आपको कोहोस्ट बना रही हूँ। अपना माइक ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए आंचल जी। वेलकम आंचल जी, वेलकम। हम Okay, सानिया। thank you so much, ma'am. Thank you so much for my inviting. Thank you so much. तो good Modi care morning, ma'am. Good Modi care morning, everyone. यस, तो आंचल जी का हम आज जो है मोदी केयर का जो सफर वो जानने वाले हैं। उनका कैसा सफर रहा, उन्होंने कैसे ज्वाइन करा, कैसे वर्क करा, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनके गोल्स क्या है, क्या क्या उन्होंने अचीव करा, ये सब हम जानने वाले हैं। तो आप सब लोग अपनी डायरी और पेन लेकर के बैठिए। आंचल जी के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को मिलने वाली है। कुछ पॉइंट्स ऐसे आपको यहाँ पे क्लियर होंगे जो आपको इजी कर देंगे। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके, सॉरी। ओके, तो देखो आप लोग अपनी बुक और पेन लेकर के बैठिएगा। आज आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। आंचल जी के एक्सपीरियंस से आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और वो पॉइंट्स आप अपनाओगे, एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी जो सक्सेस की जर्नी है मोदी केयर के अंदर वो आपके लिए इजी हो जाएगी। बिकॉज मोदी केयर एक ऐसा वर्क है जो डुप्लीकेशन का वर्क है। जितना अच्छा डुप्लीकेट करोगे, किसको डुप्लीकेट करना है? सक्सेसफुल लीडर्स को। ठीक है, सक्सेसफुल लीडर्स को डुप्लीकेट करना है। तो जो लोग सक्सेस पा रहे हैं और सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना, वो जो कर रहे हैं वही आप करोगे, आप भी सक्सेस होगे। तो आज आंचल जी को जो भी सक्सेस मिली है या जो भी वो अचीव कर रही है, जो भी उनके गोल्स वो अचीव करने वाले हैं, उन्होंने कैसे अचीव करा है वही आपको यहाँ पे डुप्लीकेट करना है। अभी मीटिंग चल रही है। तो आंचल जी सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी, मतलब आपका मोदी केयर में आने से पहले आप क्या करते थे, मोदी केयर में आप कैसे आए और मोदी केयर में आपकी एंट्री कैसे रही? ओके मैम, तो ठीक है, मैं अपनी जर्नी बताऊंगी। पहले भी मेरी टेस्टिमोनी हुई थी लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट में ही बताया था क्योंकि टाइम की कमी रहती है। लेकिन थोड़ा सा आज मैं डीपली लेकर जाऊंगी जिससे कि काफी सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन रखती हैं, तो उन मेंबर्स को ना आज बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना, क्योंकि चैलेंजेस हमने भी बहुत सारे फेस किए थे। तो ठीक है, मैं बता देती हूँ। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम आंचल है, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। 2 ईयर प्लस हो गया मुझे इस वर्क को करते हुए। छोटी सी बेबी के साथ मैंने ये वर्क स्टार्ट किया था क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स के साथ होता है ना कि हमारे छोटे बच्चे हैं, है ना, हम नहीं कर सकते काम, तो ये वर्क आपको घर पे रह के करना इतना अच्छा वर्क है ना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 ईयर प्लस मुझे हुए यहाँ पर, और स्टार्टिंग की जो अपनी मैं आपको बताऊँ इनकम, वो 40 रुपए की थी। 40 रुपए की इनकम आज 65,000 की 65,000 रुपए में बदल चुकी है ना। 5,000 कमाने आई थी, जो रियलिटी है, 5,000 कमाने आई थी, आज 65 पर हूँ। टाइटल बताऊं तो प्लेटिनम डायरेक्टर पे यहाँ पर वर्क करी हूँ और बहुत अच्छी टीम है मेरी, प्यारी सी टीम है। हर एक चीज को यहाँ पर मेरी टीम फॉलो करती है, जो भी मैं उनको गाइड करती हूँ। ठीक है, तो जर्नी अपनी मैं आपको शेयर करूंगी। देखिए, जब मैं इस बिजनेस में आई ना, उससे पहले जो मेरा मैं बाय प्रोफेशनल एक ब्यूटिशियन हूँ। शादी से पहले मैंने ब्यूटिशियन का एडवांस कोर्स किया था, उसके बाद मैंने जॉब भी किया, 7 साल मैंने जॉब भी किया ब्यूटिशियन की। ठीक है, तो क्या था कि एक यही फील्ड ऐसा था कि मुझे यहाँ पर मतलब अपने फील्ड इस जो हमारा ये है ब्यूटिशियन का मैंने जो किया था, मैं उसी में ही उतरना चाहती थी कि शादी के बाद मैं अपना वही ओपन करूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब शादी हुई, शादी के बाद बेबी कंसीव हो गया है ना। बेबी होने के बाद जब मेरी शादी हुई, तो मेरी शादी हुई थी 2020 में। तो आपको पता होगा कि 2020 में कोविड भी आया था, है ना। शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी, लेकिन शादी के सडनली मेरी शादी हुई थी 10 फरवरी। 10 फरवरी के बाद जो मार्च आया ना, मार्च में कोविड स्टार्ट हो गया था, कोविड लग गया था, लॉकडाउन लग गया था। तो मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी, है ना। अच्छी खासी जॉब थी लेकिन एकदम से जॉब चली गई। वहां से चैलेंजेस शुरू हुए। शादी से पहले बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ और फिर शादी जो हुई वो भी बहुत अच्छे घर में हुई, लेकिन हस्बैंड की जॉब जाने की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। ठीक है, तो जब हस्बैंड की जॉब चली गई और बेबी कंसीव हो गई, बेबी प्रेगनेंसी थी, है ना, उस टाइम पे इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, फाइनेंशियली बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। इवन मैं आपको बताऊं ना, 10-10 रुपए के लिए मैं मोहताज हो गई थी, क्योंकि शादी होने के बाद हस्बैंड की जॉब चली गई। उसके बाद
क्या था कि देखो इधर से जो मेरे मायके वाले थे उन्होंने भी शादी में देखो अच्छा खासा पैसा लगाया, इधर ससुराल वाले थे उन्होंने भी अच्छा खासा पैसा लगाया, तो अब हम किससे उम्मीद करें? चलो हमें वो दे भी देते, लेकिन एक खुद का जमीर ना गवा ही नहीं देता कि उनसे मांगे, क्योंकि उन्होंने अभी इतना लगाया है, अब उनसे फिर से मांगेंगे तो अपने आप को सॉरी अपने आप को ना बहुत अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि नहीं, ये चीज अच्छी नहीं है, मम्मी पापा से मांगे, एक दिन मांग लेंगे, 2 दिन मांग लेंगे, कब तक मांगेंगे, फिर भी करना तो खुद से ही है ना? तो ऐसा ऐसा टाइम हमने यहाँ पर फेस किया ना कि जो फीमेल्स ये सोचती है ना कि आज आंचल मैम यहाँ तक पहुंच गए, जो लीडर यहाँ तक पहुंच गए, इतनी इतनी अच्छी इनकम ले रहे हैं, तो उनके साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, है ना? तो मुझे इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े कि 10-10 रुपए के लिए हम लोग मोहताज हो गए थे, लेकिन फिर भी हमने अपने टाइम को देखा। उसके बाद जब कोविड खत्म हुआ तो जॉब तो चली गई, अब क्या करें, और भी जगह बहुत ट्राई किया हस्बैंड ने, लेकिन इतनी अच्छी जॉब नहीं मिल पाई, है ना? उसके बाद भी 15,000 20,000 की, अब इतने में तो नहीं गुजारा होता था, है ना? तो फिर भी चलो वो किया, हस्बैंड ने किया, लेकिन फिर भी एक होता ना, सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जरूरतें ज्यादा थी और इनकम कम था। तो हमने क्या किया, हमने क्या सोचा, मतलब हमने हस्बैंड और वाइफ ने दोनों ने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे अच्छा हम कर सके, अपनी फैमिली को अच्छे से चला सके। तो हमने क्या किया, हमने जो मेरे पापा ने गोल्ड दिया था ना, उस पर हमने क्या किया, लोन लिया। ठीक है, हमने लोन लिया, मेरे हस्बैंड को हमने गाड़ी दिलाई, गाड़ी लेकर हमने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। 2 कंपनी में गाड़ी को लगाया, एक मॉर्निंग में, इवनिंग में, है ना? तो वहां से 40,000 के समथिंग आने लगा था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ठीक होने लगा, लेकिन फिर भी जब बच्चा हो जाता है तो बच्चे की भी आपको पता है कि कितनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, है ना? तो ये सोचते थे कि कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं भी करूँ घर बैठे, क्योंकि छोटा बच्चा था, बाहर नहीं जा सकती थी, है ना? फैमिली भी अलाउ नहीं करती थी कि छोटा बच्चा कहाँ छोड़ के जाओगे, है ना? तो इस वजह से मैंने अपने प्रोफेशनल को उसको छोड़ा कि अगर उसको भी हम करें तो उसमें भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कोई ऐसे तो बिजनेस ओपन नहीं होता ना, लाखों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इतना तो है नहीं, अभी हस्बैंड के लिए हमने किया, लेकिन फिर अपने लिए तो इतना नहीं था, है ना? तो हमने क्या किया, हमने हस्बैंड के लिए अपना जो भी लोन वगैरह लिया था उससे हमने उनको गाड़ी दिलाई, उनका 2 जगह उन्होंने अपना कर लिया, अपनी मतलब मॉर्निंग टू नाइट, इवनिंग में उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बहुत सही हो गया, है ना? उसके बाद क्या हुआ कि जब 2022 में मैं अपना फोन देख रही थी, ऐसी एफबी पर एक पोस्ट देखा कि जो लेडीज घर पे रहकर वर्क करना चाहती हैं, इस तरीके का एक पोस्ट मैंने देखा। उस पर यस के कमेंट के लिए एक मैसेज आ रहा था, तो मैंने यस का कमेंट किया कि देख लेते हैं क्या वर्क है। तो उस दिन लवली मैम की मीटिंग थी, मेरी अपलाइन का कॉल आया, सोनम राठौर, उन्होंने बताया इस तरीके का वर्क है ना? तो मैंने सोचा कि वर्क तो अच्छा है, घर पे रहकर करना है, ऑलरेडी उन्होंने बताया कि घर में जो सामान रहता है वही सामान लेकर आपको स्टार्ट करना है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि सामान तो हमारे घर में हमारे इन-लॉज लेकर आते थे, तो जरूरत नहीं थी सामान की, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि देखो वो तो सामान तो आता ही है, हम इनकम किसको चाहिए था, इनकम हमको चाहिए था, है ना? तो हमने क्या किया, हम सोचा कि चलो कोई बात नहीं, घर का सामान नहीं लेकर हम अपने पर्सनल केयर का और अपने बेबी केयर का प्रोडक्ट लेकर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जिस दिन हमने मीटिंग ज्वाइन करी लवली मैम की, उसी दिन हमने अपनी आईडी भी दे दी। ठीक है, आईडी हमने दे दी कि ठीक है आप यहाँ पर कर लो। अब हस्बैंड ने भी 1-2 से हमने शेयर किया, क्योंकि फीमेल का होता है ना, 1-2 जने से शेयर करते ही हैं कि इस तरीके का बिजनेस आ रहा है ना पास में। तो लोगों ने घर से ही चैलेंजेस शुरू होते हैं, हस्बैंड ने भी मना किया, स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, किस चक्कर में पड़ रही हो, ये है वो है। अब हमने सोचा जीरो बैलेंस है हमारा अकाउंट, उसमें क्या फ्रॉड होगा, हो सकता है कुछ फ्रॉड। हमने बोला कि ठीक है कोई फ्रॉड नहीं होगा, जीरो बैलेंस है, इसमें क्या फ्रॉड होगा, तुम हमें करने दो, 6 मंथ का टाइम दो, है ना? अगर नहीं ठीक लगेगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद हमने 6 मंथ इसको किया अच्छे से। जब मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन के मेरी जो ज्वाइनिंग है वो 2022 की 24 तारीख की मेरी ज्वाइनिंग है। ठीक है, और उसी वीक में मैंने अपनी आईडी भी एक्टिवेट कर ली। मेरी अपलाइन को कहना नहीं पड़ा था कि आपको यहाँ पर अपनी आईडी एक्टिवेट करनी है, तो मेरी अपलाइन को मुझसे कहना नहीं पड़ा, मैंने खुद से अपनी आईडी एक्टिवेट करी। और जल्दबाजी पता है कितनी थी कि अपलाइन से भी नहीं पूछा कि मोदी केयर की शॉप कहाँ पर है। ऑनलाइन का तो मेरे पास जरिया नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम पे फोन पे वगैरह नहीं चलाती थी।
तो मैंने अपनी अपलाइन को नहीं पूछा, एक्साइटमेंट इतना था ना कि खुद से गूगल पे सर्च करा कि मोदी केयर की शॉप कहाँ पर है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, छतरपुर से, तो मैंने खुद से सर्च करा कि कहाँ पर है। अब मैं अपने हस्बैंड को लेकर गई कि वहां पर चलो मेरे साथ, वो भी चले गए मेरे साथ कि चलो चल रहे हैं। अब जहाँ पर वो शॉप थी वहां पर जाकर पूछा कि वो तो 2 महीने हो गए उसको क्लोज है, वो 2 महीने पहले क्लोज हो गई, बंद हो गई। अब वहां से मैं कि अब बंद हो गया, अब क्या करूं, है ना। तो आकर फिर अपनी अपलाइन को कॉल किया कि मैम मैं जहाँ पर शॉप पर गई थी वो तो बंद है। तो उन्होंने बोला कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। मैंने मैम एक्साइटमेंट इतना हो रहा था कि इतना अच्छा वर्क है ना, तो मैंने खुद से ही मैं चली गई। तो उन्होंने जब पिन कोड पूछते हैं ना कि पिन कोड से हम आपको बता देते हैं, आपके स्टेट और पिन कोड से बता देते हैं कि कहाँ पर आपके यहाँ पर शॉप अवेलेबल है। जब उन्होंने बताई ना तो मेरे घर के 5 मिनट की दूरी पर ही शॉप थी। मैं गई, 2000 का अपना ऑर्डर लगाया, ठीक है, 2000 का ऑर्डर लगाया और एक भी ऐसी मीटिंग नहीं थी जो मैंने छोड़ी थी। फीमेल्स के बहुत सारे बहाने होते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता, लेकिन एक भी ऐसी मीटिंग नहीं थी जो मैंने छोड़ी थी। मीटिंग से इतना अच्छे से माइंड सेट हो चुका था ना कि नहीं करना तो ये यही है, अब तो कुछ करना ही नहीं, अब तो यही करना है ना। माइंड सेट हो चुका था। फिर वो वर्क स्टार्ट किया अपना, करते गए 9 महीने तक टीम नहीं बनी, 9 महीने तक टीम नहीं बनी थी। पता है इतने सारे चैलेंजेस फेस करे। जैसे ही ज्वाइनिंग की थी, मतलब वर्क अपना स्टार्ट किया, कुछ हेल्थ इशू मेरे साथ ऐसा हुआ जो कंटिन्यू 1 साल रहा था, कंटिन्यू 1 साल तक मैंने अपना ऑर्डर तो डन किया था, हर महीने अपना ऑर्डर डन में करती थी, लेकिन टीम बनाने पर फोकस नहीं कर पाई थी। क्योंकि जब इंसान खुद से इतना परेशान है, अपने शरीर से इतना परेशान है, तो वो क्या वर्क पे फोकस करेगा। हाँ, मीटिंग्स वगैरह लेती थी, लेकिन टीम बनाने के लिए मैं कॉलिंग पे बात नहीं कर पाती थी ना। अपनी टीम को थोड़ी बहुत, जो मेरी एक आध मेंबर जो ज्वाइन हुए थे, उनको भी मैं प्रॉपर गाइड नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेल्थ इशू ज्यादा था, है ना। रोज हॉस्पिटलों में चक्कर लगाना, रोज कभी इधर जाना, कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, है ना, और बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने फेस करी। तो वो 9 महीने तक टीम नहीं बनी थी, ठीक है। उसके बाद जब 1-2 मेंबर ज्वाइन हुए, उनको भी मैं अच्छे से गाइड नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो इस तरीके की मेरी जर्नी थी। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैंने इस वर्क को छोड़ा नहीं, क्योंकि माइंड सेट हो चुका था कि ये बिजनेस ना यहाँ पर हजारों में नहीं, लाखों में देने वाला है। यहाँ पर होम फंड, कार फंड, ट्रैवल फंड, हम सबको पता है कि हमारे सपने सभी के ना पहले से होते हैं कि हमारा अच्छा घर हो, हमारी गाड़ी हो, हमारे हाथ में अच्छी इनकम हो, हम हर एक जगह पर घूमने जाएं, सभी के सपने होते हैं। लेकिन मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर हमारे सपने पूरे होते हैं, ना कि सपने दिखाता है, सपनों को पूरा करने वाला ये बिजनेस है। तो हमारा माइंड सेट हो चुका था कि इस बिजनेस में ना बहुत सारी चीजें हमें मिलने वाली हैं, है ना। और जो चैलेंजेस हमने फेस किए थे, तो वो दिन सोच के ना हम इतनी मेहनत करते थे। जब ठीक हुए, 1 साल के बाद ठीक हो गए, कंटिन्यू मेहनत की, पूरा टीम पर फोकस किया, अच्छे से वर्क किया, और आज यहाँ पर 65,000 की इनकम पर बैठे हैं। तो बहुत सारी जर्नी हमने फेस की। फर्स्ट मंथ की जो इनकम है वो 40 रुपए की आई। हस्बैंड ने बोला 40 रुपए की इनकम, तुम बेवकूफ हो, पागल हो, 2000 का सामान लेकर 40 रुपए की इनकम, कोई पागल बनाने का काम है, रहने दो। लेकिन देखो, उन्होंने इस बिजनेस को नहीं देखा था, उन्होंने ट्रेनिंग्स नहीं ली थी, मीटिंग्स नहीं ली थी, वो तो हमने ली थी। तो हमें इस बिजनेस की पावर का पता था। हमने उनको समझाया कि नहीं, ये बिजनेस बहुत अच्छा है और 6 मंथ का हमें टाइम दो, है ना, 6 मंथ का टाइम दो। अगर नहीं यहाँ पर कुछ बेनिफिट होता है, नहीं अच्छा होता है, तो यहाँ पर कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कराया है कि आपको करना ही है, तो मुझे 6 मंथ का टाइम दो। तो उन फीमेल्स के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिनके हस्बैंड भी मना करते हैं, या कुछ भी आपको घर से कुछ भी चैलेंजेस आता है, तो आप अपनी बात को रखना सीखिए, है ना। आप अपनी बात को रखना सीखिए, बताइए कि इस तरीके का वर्क है, बाहर नहीं जाना, बच्चों को, फैमिली को देखकर ये वर्क करना है। अगर हम भी फैमिली की, या बहुत सारे रिलेटिव भी ऐसे थे, या फैमिली भी ऐसी थी कि अरे कुछ नहीं होगा, बेकार का काम है, हस्बैंड ने भी मना किया कि 40 रुपए की इनकम पागल बनाने का काम है, फ्रॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हमने अपने मन की मानी कि नहीं, करने दीजिए, देखते हैं, अगर नहीं बेनिफिट होगा तो छोड़ देंगे, है ना। तो आप अपनी बात को रखना सीखिए। यहाँ पर आपसे कोई रजिस्ट्रेशन का, ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं दिया जाता। सारी चीजें यहाँ पर हमें बहुत अच्छी से समझ में आई कि जब यहाँ पर कुछ देना ही नहीं है, सिर्फ वही लेना जो ऑलरेडी हम पहले से ले रहे हैं। शैम्पू भी हम करते थे, फेस वॉश भी हम करते थे, कंडीशनर भी हम करते थे, है ना।
तो यही सारी चीजें हमने ली। अपने बेबी के प्रोडक्ट हम लेते थे, ये प्रोडक्ट हमने लेकर स्टार्ट किया, है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा तो लगाया ही नहीं, जो ऑलरेडी हम यूज कर रहे थे हमने वही लिया। तो माइंड सेट हो चुका था कि इस बिजनेस में ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि मेंबर्स जो बोलते हैं कि नहीं मैम सामान के पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और एक चीज और बताएं, जिन मेंबर्स का ये रहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो पैसे देखिए, पैसे नहीं है इसलिए ही इस बिजनेस को हमने किया था। पैसे होते तो करना ही क्यों होता, नहीं करना होता ना। पैसे नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, इतनी सारी चैलेंजेस फेस करे, तो पैसे नहीं थे। पैसे की वैल्यू समझ में आई शादी के बाद कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। तो उस चीज को समझा कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है कि इतने में ही सीमित नहीं रहना है। हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, उतने में ही सीमित नहीं रहना है। आगे आगे महंगाई बढ़ ही रही है और अभी भी बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी। तो हमने इस वर्क को किया, है ना। और अपना हम ऑर्डर का बताएं आपको, जैसे मेंबर्स बोलते हैं मैम 1000 का लेना जरूरी है, 1500 रुपए का लेना जरूरी है, 1800 रुपए का लेना जरूरी है। तो हम आपको बताएं, हमें कभी ना किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी अपलाइन को हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप इतने का सामान लो या इतने का लो, क्योंकि हम मीटिंग्स लेते थे तो सारी चीजें क्लियर थी कि लॉयल्टी इतने से स्टार्ट होती है, इन वाले रेंज पर पॉइंट्स अच्छे मिलते हैं, किचन पे आपको पॉइंट, किचन के प्रोडक्ट्स पर पॉइंट्स अच्छे नहीं मिलते। तो सारी चीजें हमें पूछने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देखते थे, हर एक चीज समझते थे। तो हमने वही प्रोडक्ट लेकर स्टार्ट किया जिस पर पॉइंट्स अच्छे होते थे, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो पॉइंट्स पर टिकता है ना, पॉइंट से बढ़ता है। तो हमने वही प्रोडक्ट लिए जिन पर पॉइंट्स। और हर महीने का सामान देखिए, एक महीने का सामान 2000 रुपए का ले लिया, उसके बाद दूसरे महीने का भी 2000 का ले लिया। तीसरे महीने हस्बैंड ने भी मना कर दिया, अरे तुम तो पागल हो, तुम्हारे साथ मैं थोड़ी ना पागल हूँ, तुम्हें हर महीने 2-2 हजार रुपए देता रहूंगा, है ना। तो मैं नहीं दे रहा पैसे, वैसे कुछ नहीं हो रहा है इसमें, मना कर दिया उन्होंने साफ के अब नहीं दूंगा। लेकिन हर एक फीमेल के पास अपनी खुद की पॉकेट मनी होती है ना। फिर हमने क्या किया था, अपनी बेटी की गुल्लक डाली थी, एक गुल्लक डाली थी। उस गुल्लक में हम अपनी बेटी के लिए 50-100 रुपए ये डालते रहते थे उसमें। तो वो क्या करा हमने, उस गुल्लक से पैसे मतलब थोड़ा बहुत कभी उसमें से निकाल लिए, कभी कोई बेटी को दे गया उसमें से हमने ले लिया। तो देखिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे, है ना। अगर बेटी को कोई 100 रुपए दे के जा रहा है तो 10-20 रुपए की चीज उसको दिला दी, बाकी के अपने पास रख लिए। तो ऐसे ऐसे दिन हमने भी देखे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये जो अपलायंस ऊपर पहुंच गई है ऐसे ही पहुंच गए। अपलायंस भी जो गई है ना यहाँ पर इतने ऊपर तक, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर फेस की हैं। हमने तो बहुत सारी की हैं, बाकी भी और भी हमारी जो अपलाइन है सभी ने फेस की हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। तो ये बिजनेस हमारा है और हमें कैसे करना है ये हमें पता होता है। ओके मैम। ओके, तो चलिए देखिए मेंबर्स, जो सिंपल सी हाउसवाइफ थी ब्यूटिशियन भी ये रह चुकी है ना। तो आप भी इसे कर सकते हो जो भी ये कर सकती है। यहाँ पे इन्होंने अपने चैलेंजेस के बारे में भी बताया, इन्होंने फाइनेंशियल कंडीशन को भी फेस करा हुआ है, पैसों की दिक्कत इनके पास भी थी, फिर भी इन्होंने करा है। तो आप भी ये कर सकते हो। और जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स लाइफ टाइम नहीं चाहिए, इसीलिए इस वर्क को करना है, ठीक है। चाहे वो पैसों की प्रॉब्लम है, चाहे आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, कुछ भी है। इन्होंने देखो ये भी कहा कि जॉइंट फैमिली में रहते थे, इनके घर का जो सामान है वो घर वाले लाते थे। तो आपके हाँ, तो आपके घर में भी, इनफैक्ट मैंने जब ज्वाइन करा था ना, मेरे घर में भी सामान मम्मी जी लेकर के आती थी, ठीक है। तो हर सिचुएशन में ये वर्क हम कर सकते हैं। जस्ट आपको करने के लिए माइंडसेट अपना है वो एकदम अच्छा बिल्ड करना है, और आपको रेडी होना है कि हाँ मुझे करना है, तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। तो हर तरह के प्रॉब्लम्स, हर तरह के चैलेंजेस हर किसी के साथ आते हैं, बस आपको अपना जो है ना माइंड एकदम डटा करके रहना है, ठीक है। अच्छा, तो अचल जी आप ये बताओ कि आप इतने आगे बढ़े, आप प्लेटिनम लेवल तक आ गए, क्या कभी आपको डिमोटिवेशन नहीं आया? और अगर आया भी है तो आप उस टाइम पे क्या करते हो? मैम डिमोटिवेशन तो इसलिए नहीं आया ना, क्योंकि चैलेंजेस पहले बहुत सारे फेस कर लिए थे और मैं खुद से ही मोटिवेट होती थी। मुझे कभी मोटिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं खुद से भी मोटिवेट होती थी कि क्योंकि देखो अगर हमें खाना भी होता है ना मैम, तो उसके लिए भी हमें बहुत सारा प्रोसेस करना होता है। हमें सब्जी काटनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, आटा लगाना पड़ता है, रोटी बनानी पड़ती है, तब जाके वो हमें खाने को मिलता है। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें आपको मेहनत ना करनी पड़े।
बिना मेहनत के तो आप रोटी नहीं खा सकते, तो ये तो फिर भी वर्क है। और यहाँ पर आपको कोई ऐसा हार्ड वर्क नहीं करना कि आपको धूप में खड़े होकर या कोई फील्ड में रहकर आपको वर्क करना है ना, या फिर पूरा दिन आपको चेयर पे बैठ के काम करना है। सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल सिंपल थी, फ्लेक्सिबल टाइमिंग था। यहाँ पर हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं था, हमें बताया गया था कि यहाँ पर आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आप खुद से अपनी मर्जी से जो भी आपके पास फ्री टाइम मिलता है उस फ्री टाइम में आप वर्क कर सकते हैं। तो सारी चीजें बहुत समझ में, बहुत क्लियरिटी से ना डीपली समझ में आई थी। तो इसलिए कभी मैं ऐसा कभी मन में कभी कुछ आया ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा एक जगह हुआ था जब टीम नहीं बनी थी। टीम नहीं बनी थी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, कायनात मैम की टीम से हूँ, तो कायनात मैम ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि आंचल जी, उनको एक बार मैंने कॉल किया, वैसे छोड़ने का तो मन नहीं था और कभी डिसीजन भी नहीं लिया छोड़ने का, लेकिन सिर्फ उनसे प्रॉब्लम शेयर करी कि मैम टीम क्यों नहीं बन रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एक तो मैं टाइम भी नहीं दे पा रही, हेल्थ इशू है थोड़ा सा, और मैम टीम नहीं बन पा रही है, जो भी थोड़ा बहुत नंबर पे बात करती हूँ लेकिन टीम नहीं बन पा रही है। तो उन्होंने बोला कि आंचल जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में वर्क करता है, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वर्क करो। आप ये बोलो नहीं, जो वर्ड आप यूज कर रहे हो आपको नहीं का वर्ड यूज नहीं करना है, आपको हमेशा ऐसा वर्ड यूज करना है कि मेरी टीम बन रही है, मेरा ग्रोथ हो रहा है, थैंक यू भगवान जी। उन्होंने कुछ ऐसे टिप्स मुझे बताए, तो वो टिप्स से ना मैम सच में रियलिटी ये फैक्ट है कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में वर्क करता है। एक हफ्ते में मेरी टीम में एक ऐसी मेंबर आई, सलमा जी, जिन्होंने मेरी पूरी टीम खड़ी कर दी। एक टीम मेरी उनकी वजह से बन गई जो मेरी एलपीबी लैग है ना। तो इतना अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है हमारी लाइफ में। हम जो बोलते ना मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मेरे पास पैसे नहीं है, ये जो नहीं वाला जो वर्ड है ना, ये नहीं वाला वर्ड हमें कभी नहीं यूज करना, क्योंकि यूनिवर्स है ना, वो हमारी जो वाइब्रेशन होती है ना, वो वहां तक पहुंचती है। और जैसे कि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेशन भी होता है, तो जो न्यू मेंबर्स है वो जरूर अटेंड करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सबकी लाइफ में वर्क करता है, मेरी मेरी लाइफ में भी वर्क कर रहा था, लेकिन जब मैंने उस चीज को अपनी लाइफ में किया कि मेरी टीम बन रही है, मेरा ग्रोथ हो रहा है, मेरा सक्सेस हो रहा है, मेरी टीम बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, तो ये सारी चीजें ना बहुत अच्छी हुई लाइफ में। यस, बहुत सही कहा आपने। देखो, सबसे बड़ी यहाँ पे डिमोटिवेशन जो आती है ना, वो उसी चीज की वजह से आती है कि टीम नहीं बन रही है, लोग नहीं जुड़ रहे हैं या फिर लोग एक्टिव नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर जो चाहिए उसको अगर बोलना स्टार्ट करोगे, उसको सोचना स्टार्ट करोगे ना, तो डेफिनेटली वो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरी लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बहुत अच्छा वर्क करा है, तो ये मैं भी कहूंगी कि यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करें। पॉजिटिव जो चाहिए ना वो बोलो, वो सोचो, ठीक है, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा। ओके, अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, जब आपने बिजनेस को स्टार्ट करा था, है ना, तो आप अपनी अपलाइन के टच में कितना रहते थे, या फिर अभी अपनी अपलाइन के टच में हाल में भी कितना रहते हो? आप अपनी अपलाइन को नेग्लेक्ट करते हो, इग्नोर करते हो, उनकी बात सुनते हो, नहीं सुनते हो? कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं अपनी अपलाइन के बिना कुछ काम करूं। थैंकफुल करती हूँ अपनी अपलाइन का कि मेरी अपलाइन मुझे इस बिजनेस में लेके आई। आज उस अपलाइन की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ, तो अपनी अपलाइन के लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहती हूँ। कभी भी कोई भी डिसीजन लेती हूँ तो अपनी अपलाइन से पूछ कर ही लेती हूँ, हर एक बात अपनी अपलाइन से शेयर करती हूँ। तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि बिना अपलाइन को इग्नोर किया, या ऐसा कभी नहीं हुआ मैम। अपलाइन को अपलाइन को इग्नोर क्यों नहीं करना चाहिए? अपलाइन का क्या इम्पोर्टेंस होता है आपकी लाइफ में इस बिजनेस के अंदर? क्योंकि अपलाइन मैम हमें ना हर एक चीज बताती है, क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं ना कि मंदिर के बाहर चप्पल, और इस बिजनेस में अपनी अक्ल बिल्कुल बंद करके रखनी चाहिए। अपनी अपलाइन की सुनो, जैसे आपको सिस्टम में बताया जाए वो चीज करो। तो जैसे इस सिस्टम में है मैं वो करती हूँ, और जैसे मेरी अपलाइन मुझे शेयर करती है, बताती है, जहाँ पर भी गाइड करती है कि आंचल जी ऐसे करना है, आंचल जी ऐसे करना है। तो क्योंकि अपलाइन ना एक बताऊं, अपलाइन ना एक हमारी जो लाइफ में ना एक माँ की तरह होती है, अगर मैं सिंपली बताऊं। क्योंकि जैसे अपलाइन एक माँ अपने बच्चों में कभी फर्क नहीं करती, और एक सही दिशा हमें देती है हमारी माँ, हर एक सही गलत चीज की हमें पहचान देती है, तो वो अपलाइन हमें बताती है, सही रास्ता हमें दिखाती है। तो मेरी लाइफ में तो मैम अपलाइन को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ, हर एक चीज मैं अपलाइन से शेयर करके करती हूँ बिजनेस में।
ओके, अब और जब आपने न्यूली ज्वाइन करा था तब आपने कहा कि भाई आपने अपनी आइडिया खुद से ही एक्टिव करी थी, है ना? तो यहाँ पे न्यू मेंबर्स को बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई आज करेंगे, कल करेंगे, अगर मंथ एंड चल रहा है तो नेक्स्ट मंथ करेंगे, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? उन लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि ये बिजनेस हमारा है, तो हमें किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए कि अपलाइन बोले कि आप अपनी शॉपिंग कर लो या अपना ऑर्डर डन कर लो, क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना तो हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मीटिंग दी जाती है 3 बजे वाली, और उसमें क्लियरली बताया जाता है कि ये बिजनेस कैसे करना है। वहाँ पर हमें 2 स्टेप में बताया जाता है, आपको टीम बिल्ड करनी है, सेकंड आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना है, यूजर बनना है, यूजर क्रिएट करना है। तो जब हमें पहले ही ऑलरेडी पता चल चुकी है, चीजें क्लियर हो चुकी है, और तब हमने अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद तो जरूरत ही नहीं है अपलाइन को बोलने की आपको, क्योंकि इस बिजनेस का पता चल चुका है कि ये बिजनेस करना कैसे है। तो मेरी नजर में तो उन मेंबर्स को मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, अगर आपने यहाँ पर ज्वाइन किया है, आपने हर एक चीज को समझ के किया है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई बच्चे नहीं है, हम हर एक चीज को समझते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, हर एक चीज को पहचानते हैं। और आप इस बिजनेस में अगर कुछ देख कर आए हो, समझ कर आए हो, तो आपको तो कभी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए बोलने की, तो आपको खुद से करना चाहिए ये चीज। ओके, बहुत बढ़िया। तो जो भी न्यू मेंबर्स है उन लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यस, हमें सबसे पहले अपना ऑर्डर डन करना होता है, बिकॉज सारी चीजों की शुरुआत खुद से होती है ना? अगर हमें दुनिया को भी चेंज करना है ना तो सबसे पहले खुद को चेंज करना होता है। अगर हम चाहते हैं अपने आसपास सारी चीजें साफ सफाई अच्छे से रहे तो खुद के घर से ही शुरुआत करनी होती है, उसमें भी खुद के कमरे से शुरुआत करनी है। तो सेम चीज हर जगह पे होती है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है काजल जी कि यहाँ पे आने के बाद हर किसी की जो पहली चाह होती है वो डायरेक्टर क्वालिफाई करने की होती है। आपने भी यही सोचा होगा कि मैं जल्दी से जल्दी डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाऊं, तो डायरेक्टर क्वालिफाइड होने में आपको कितना टाइम लगा और आपको क्या इजीली डायरेक्टर क्वालिफाइड हो गए थे या बहुत सारी दिक्कतें हुई थी? मैम, दिक्कतें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरू से दिक्कतें ही हुई थी, 9 महीने टीम नहीं बनी थी। अगर मैं बताऊं मेरी जगह कोई और होता तो चला जाता, क्योंकि जब टीम नहीं बनी, ऊपर से हेल्थ इश्यू इतना, तो छोड़ देते हैं, अरे क्या करूं, जब खुद ही ठीक नहीं हूं तो बिजनेस ही क्या करूंगी मैं, है ना? और टीम भी नहीं बनी थी, तो मेरी जगह शायद अगर कोई और होता तो चला जाता, लेकिन मैंने इस बिजनेस को नहीं छोड़ा। अगर मेरे साथ हेल्थ इश्यू भी था ना, तब भी मेरा ऑर्डर प्लेस होता था, है ना? और 1 साल तक टीम नहीं बनी, तब भी 1 साल तक हेल्थ इश्यू रहा, तब भी मेरा ऑर्डर डन होता था। तो कुछ लेबर्स तो मेरी खुद की ही शॉपिंग पर हो गए थे, अकेले खुद की शॉपिंग पर ही हो गए थे कुछ लेबर्स। हाँ, चैलेंजेस तो बहुत आए, और बहुत टाइम बाद मेरा डायरेक्टर क्वालिफाई हुआ था, और डायरेक्टर जब मेरा क्वालिफाई हुआ तो 1 साल तो टीम नहीं बनी थी। उसके बाद जब टीम बनना स्टार्ट हुआ तो टीम में जो वो ऐसे मेंबर आए ना मैम, वो ऐसे मेंबर आए ना कि वो भी मेरे जैसे ही थे। कहते ना कि जब हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वर्क करते हैं तो, और जैसा आप करते हो वैसे ही आपकी टीम करती है। डुप्लीकेशन का वर्क है, तो जैसा आप करोगे वैसी ही टीम करती है। तो टीम भी जैसी मैं आई वैसी मेरी टीम आई, तो मुझे कभी अपनी टीम को बोलना नहीं पड़ा कि आप शॉपिंग करो। मेरी टीम ने इतने अच्छे से वर्क किया, इतने अच्छे से वर्क किया, तो मेरा यहाँ पर 7 से 8 महीने में डायरेक्टर क्वालिफाई हो गया था। मैं 1 साल बाद 15-16 महीने में मेरा डायरेक्टर हो गया था। ओके, ज्वाइनिंग के बाद 15-16 महीने में डायरेक्टर क्वालिफाइड हो गया था। और यहाँ पे लोग कहते हैं मैम 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, कुछ हो नहीं रहा है, इनकम नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे उन लोगों को समझने की जरूरत है, इस बिजनेस के लिए 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सबसे पहला पैशन, धीरज की जरूरत होती है। सेकंड, आपको बिलीफ की जरूरत होती है, खुद पे, कंपनी पे और हमारे प्रोडक्ट्स पे बिलीफ रखना है। एंड थर्ड, आपकी तरफ से कुछ बोल दीजिए, कौन सा पॉइंट जरूरी है? मेरी तरफ से सोल्यूशन भी हमारे ही पास होता है, लेकिन आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना खोजते हो कि क्या करूं, उस प्रॉब्लम को ना सर पे बिठा के रख लेते हो। हाई प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम मुझे हो रही है, मेरे साथ ही है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सबके साथ है। तो प्रॉब्लम को कभी अपने से ज्यादा बड़ा नहीं समझना है ना? जब सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं।
तो प्रॉब्लम से निकलना सीखे, ना कि प्रॉब्लम में उलझते रहना, है ना। प्रॉब्लम से निकलना सीखिए। मेरा तो प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस है ना, वो महाभारत में चक्रव्यूह का सुना है ना, वो चक्रव्यूह ही है, समझ लो। चक्रव्यूह में फंसना नहीं है, चक्रव्यूह से बाहर निकलना, ठीक है। अब मैं आपको पूछना चाहती हूँ, डायरेक्टर क्वालिफाई आपने कहा 15-16 महीने में हुआ, उसके बाद जो ग्रोथ हुई वो कितनी जल्दी हुई, वो भी आप शेयर करो। तो सीनियर डायरेक्टर और मेरा ईडी एक साथ हो गया था एक ही मंथ में। 3 महीने बाद, डायरेक्टर के 3 महीने बाद मेरा सीनियर डायरेक्टर और मेरा ईडी एक ही महीने में निकल गया था। उसके बाद तो मैम स्टार्टिंग में तो मेरी ग्रोथ ऐसे ऐसे चल रही थी, लेकिन उसके जैसे ही मेरा डायरेक्टर क्वालिफाई हुआ ना, मेरी ग्रोथ ऐसे गई और आज तक भी नहीं रुक रही है। तो बहुत अच्छा वर्क चल रहा है अभी तो मैम, आपके सामने ही है। तो यहाँ पे इनके जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना, इससे मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वही हमें सबसे ज्यादा ना चैलेंजिंग वाला लगता है। वहां तक ही पहुंचने के लिए हमें फोकस की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है और डिसिप्लिन यानी कि कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आप बिल्कुल नए हो, बॉर्न बेबी की तरह हो, आपको अभी ये दुनिया, जैसे नए बच्चे को दुनिया की पहचान नहीं होती है, वैसे हमें इस बिजनेस की पहचान नहीं है। तो आपको नॉलेज नहीं है, लोगों की पहचान नहीं है, लोगों को हैंडल करना नहीं आता है, बहुत सारी चीजें होती है। ऊपर से घर वाले, आसपास वाले सब लोग नेगेटिव करते हैं। तो ये सारी चीजों को चलते हुए साथ में लेकर के आपको आगे बढ़ना होता है। तो पहले स्टेप तक अगर आपने ना अच्छे से धैर्य के साथ काम कर लिया, तो उसके बाद ना वो जो चैलेंजेस है ना, वो कम होती जाएंगी और आपकी ग्रोथ है वो बढ़ती जाएगी। मैं खुद यहाँ पे 11 महीने के बाद डायरेक्टर क्वालिफाइड हुई थी, जबकि मुझे तो नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत अच्छी नॉलेज थी फिर भी, है ना। तो आप सब भी अपना जो वो कहते हैं ना कि आपकी परीक्षा ली जाएगी, तो समझ लो वो आपका परीक्षा का टाइम है, आपका फर्स्ट स्टेप। और पता है, जब डायरेक्टर क्वालिफाइड होने वाले होते हो ना, तब आपको सबसे ज्यादा नेगेटिविटी फेस करनी रहेगी। सबसे ज्यादा वो कहते हैं सुबह जब होने वाली होती है उससे पहले घना अंधेरा होता है। वैसा ही होता है, जब आपका ना क्वालिफिकेशन नजदीक आता है ना, उस टाइम पीरियड में आपकी टीम भी टूटेगी, लोग भी नेगेटिव करेंगे, बहुत सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा होने लगेंगी। और उसी टाइम पे या तो अगर आप क्विट कर जाओगे या फिर आप उसे फेस कर जाओगे ना, तो सक्सेस की ओर चले जाओगे। वो कहानी भी सुनी होगी, खड्डा खोदने वाली, है ना, कि सोने के नजदीक होते हैं लोग और बस जितना खोदा है ना, उसकी उतनी मतलब 10% की खुदाई बाकी होती है और इंसान निराश हो जाता है। तो वही चीज होती है, आप लोग बस ये टाइम पीरियड फेस कर लो, फिर आपकी चांदी ही चांदी है ना। जैसा अभी आंचल जी ने हमें बताया कि डायरेक्टर क्वालिफाइड होने के बाद तो उनकी चांदी ही चांदी है, ये कह सकते हो। तो गोल्ड ही गोल्ड है, प्लेटिनम ही प्लेटिनम है। अच्छा चाहूंगी ये मैम, मेरा रिकॉग्निशन भी हुआ था, तो ये मुझे वहाँ से मिला था शील्ड रिकॉग्निशन में, मोदी केयर के, ये मुझे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मिला था, SED का। तो यहाँ पर ना आपका मान सम्मान भी बहुत मिलता है, जो कि आज तक कहीं नहीं मिला। अच्छा, अब आप ये बताइए कि भाई आप अपने टीम मेंबर्स को कैसे हैंडल करते हो और प्रोस्पेक्टिंग, मतलब आप पूरा दिन, चलो पहले मुझे ये बताओ कि पूरा दिन आप कितना घंटा टाइम देते हो अपने बिजनेस को, कितनी प्रायोरिटी देते हो? मैम अगर मैं सीरियसली बताऊं तो मैं 3 से 4 घंटे देती हूँ, क्योंकि अभी ना टीम डाउन में बहुत एक्टिव है। मेरा सिर्फ गाइडेंस का काम रह जाता है, आज ये करना है, आपको ऐसे करना है, आपको गोल सेट करना है, आपको ये चीजें करने हैं। बाकी वीकली मैं मीटिंग ले लेती हूँ मेंबर्स को समझाने के लिए। जैसे मेंबर्स को प्रॉब्लम होता है कि मैम मेंबर्स ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, कुछ भी होता रहता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, तो उनको मैं वीकली एक मीटिंग ले लेती हूँ समझाने के लिए कि इस तरीके से आपको करना है। बाकी टीम में जो लीडर्स हैं वो भी बहुत एक्टिव हैं, वो खुद से अपनी टीम को इतने अच्छे से हैंडल करते हैं। जो मैं यहाँ पर टाइम देती हूँ वो मेरा 3 से 4 घंटे का टाइम। ओके, और जब आपने टीम बनाना स्टार्ट करा था स्टार्टिंग में, तब आप कितना टाइम देते थे और आप प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलोअप पे कितना ज्यादा से ज्यादा टाइम देते थे?
जब मैं यहाँ पर ज्वाइनिंग होती, जब मैं टीम बनाने पर फोकस कर रही थी ना मैम, उस टाइम तो ये लगा लो कि जो भी घर का काम करा, काम करने के बाद तुरंत अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाती थी। आज इतने नंबर पे बात करना है, इतने मेंबर्स से मैंने बात की है, किसने क्या कहा, हर एक चीज मैं अपने डायरी में मेंशन करती थी। इस मेंबर ने क्या बोला है, ये कब मीटिंग लेगी, वो जैसे जैसे बताते थे मेंबर्स, किससे क्या बात हुई है, मैं पूरा लिख के रखती थी। तो इस तरीके से मेरी टीम बनी थी, क्योंकि हमें लिखना बहुत जरूरी होता है ना। काफी सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जो अपना डायरी पेन मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये ना मैंडेटरी है, आपको जरूर करना है, जिससे कि आपको पता चले कि आपने किस डेट पर किससे बात करी, कितने मेंबर से बात करी, किससे क्या बात हुई है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी को ध्यान में रख के करना है, क्योंकि कभी कभी ना हम भूल जाते हैं, है ना, हमारे माइंड से स्लिप हो जाती है बात कि हमने किससे क्या बात करी थी, किसने कब बोला था हमें मीटिंग ज्वाइन। कभी कभी ऐसे भी मेंबर होते हैं जो अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनको टाइम नहीं रहता, या कुछ बिजी हो जाते हैं, घर में कोई फंक्शन है कि मैम मैं अभी नहीं, मैं 10-12 दिन बाद आपसे बात करूंगी, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, या फिर कुछ हेल्थ इशू चल रहा है। तो जो भी बात है, मैं हर एक चीज ना टॉपिक लिख के रखती थी पूरा, कि इस मेंबर ने ऐसे बोला है, और जिस भी डेट पे बात होती थी वो डेट लिख कर रखती थी। मीटिंग के बाद फॉलो अप अच्छे से लेती थी, उनको 2 सक्सेस स्टोरी शेयर करती थी जो हमारे यूट्यूब पर इजीली मिली जाती हैं। 2 उनको मैं प्रोडक्ट की डेमो शेयर करती थी, जैसे एक हमारे शॉप वॉश का हो गया, स्टेरी क्लीन का हो गया, या कुछ और ले लिया, इस तरीके से मैं फॉलो अप लेती थी। और बाकी जब मेंबर्स बात करते थे, उनका कोई क्वेश्चन भी होता था कि मैम पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उनको ये समझाना, देखिए पैसे नहीं है इसलिए तो हमने ये बिजनेस किया है, आपके पास पैसा नहीं है तभी तो आपने अप्लाई किया, अगर नहीं होता तो करना ही क्यों था। और आज जैसी दाल रोटी चल रही है, क्या जिंदगी भर वैसे ही चलाना चाहते हो? तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर भी मैम मैं बताती थी मेंबर्स को, क्योंकि हमारी जो इंडिया की फीमेल्स है ना, उनको थोड़ा सा एग्जाम्पल देख के ज्यादा समझ में आता है। तो मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से उनको एग्जाम्पल भी देती थी। जैसे कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते थे कि जो मीटिंग में ज्वाइन करना पसंद नहीं करते थे, कि मैम आप ही समझा दीजिए, मीटिंग में समझ में नहीं आएगा। तो उनको बताना कि देखिए मैं तो आपको 1 घंटे भी शेयर कर दूंगी प्लान, लेकिन जितना आपको देखकर समझ में आएगा उतना आपको कॉलिंग पे नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए उनको मैं मीटिंग में बिठाना, अच्छे से बात करना। वो फिर भी मना करते थे कि मैम नहीं, मीटिंग नहीं ज्वाइन कर सकती, इतना टाइम लगेगा, ये वो, उनके 1000 तरीके के सवाल। हर एक चीज को बहुत क्लियरिटी से मैं समझाती थी मेंबर्स को एग्जांपल देकर, तो इजीली उनको समझ में आता था और वो मीटिंग लेते थे। फिर मीटिंग एंड होने के बाद फॉलो अप के लिए मैं उनके पास सक्सेस स्टोरी 2 शेयर करती थी, अपने डेमो 2 शेयर कर देती थी। फिर उनको थोड़ा सा टाइम देती थी, आधे घंटे के बाद में उनको कॉल करती थी, क्योंकि वो थोड़ा सा देख लें। और 1 घंटे की मीटिंग में थोड़ा सा मेंबर बोर भी हो जाता है, 3 बजे के सेशन में हमारे, तो लास्ट मीटिंग तक थोड़ा सा हो जाता है इरिटेट। तो आधे घंटे का उस मेंबर को मैं टाइम भी देती थी कि वीडियोस भी देख ले, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, उसके बाद मैं उससे बात करती थी। ओके, यहाँ पे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि आप कौन सी 2 स्टोरी देते थे? जी, यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन करा है कि आप कौन सी 2 स्टोरी देते थे, हमें बता दें। यूट्यूब पर बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आती है, फीमेल्स की सक्सेस स्टोरी आती है यूट्यूब पर। आप कोई भी फीमेल्स की सक्सेस स्टोरी निकाल लीजिए यूट्यूब पर, मोदी केयर से रिलेटेड आपको सक्सेस स्टोरी मिल जाएंगी वहाँ पर, हाउसवाइफ की बहुत सारी। तो कुछ भी शेयर कर सकते हो आप हाउसवाइफ की उन्हें, या जैसे आपने उनसे कॉल पे बात किया, जैसे मैं बाय प्रोफेशनल मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो जब हम किसी से बात करते तो हमें पता होता है कि वो मेंबर, हम थोड़ा सा उससे क्या बोलते हैं ना, फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं उनसे, कि वो किस प्रोफेशन से है या क्या करते हैं, कितनी एजुकेशन है। तो उसी से रिलेटेड मैं सक्सेस स्टोरी, जैसे कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी शेयर कर दी, या हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ की, वर्किंग है तो वर्किंग की सक्सेस स्टोरी। हमारे यूट्यूब पर बहुत सारी मोदी केयर की सक्सेस स्टोरी पड़ी हुई है, तो आप कुछ भी शेयर कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे मैं भी ये चीज करती हूँ, तो मैं भी बताना चाहूंगी, जब भी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, तभी ही उनसे मेरा क्वेश्चन रहता है कि वो खुद क्या करती है, ठीक है, और उसकी स्टडी क्या है। और दूसरी चीज में वो ज्वाइंट फैमिली में रहती है या इंडिविजुअल रहते हैं, ये पूछ करके उनके हस्बैंड क्या करते हैं ना, वो भी मैं पूछ लेती हूँ। फिर मैं उनको ना आफ्टर मीटिंग 2 सक्सेस स्टोरीज मैं भी सेंड करती हूँ सेम तरीके से। एक अगर वो हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ की उनसे रिलेटेड सक्सेस स्टोरी में ढूंढती हूँ और वो सेंड करती हूँ, यूट्यूब पे इजीली मिल जाती है। और एक उनके हस्बैंड से रिलेटेड जो सक्सेस स्टोरी होती है ना, वो मैं शेयर करती हूँ। इससे क्या है, मोस्ट ऑफ हमें 80% क्वेश्चन
क्वेश्चन रहता है या ऑब्जेक्शन आता है कि हस्बैंड से पूछ करके बताओ, ठीक है, तो वहां पे ना वो बहुत हेल्प कर जाता है उनके हस्बैंड को कन्विंस करने के लिए। ओके, तो आप भी ये कर सकते हो। वो अगर मान लीजिए कि उन्होंने जो भी स्टडी करी है, स्टूडेंट है, उससे रिलेटेड स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी शेयर कर देते हैं। वो मैं ये भी पूछ देती हूँ कभी कोई वर्क करा है क्या, तो उससे रिलेटेड भी एक सक्सेस स्टोरी में डाल देती हूँ कि अगर आप ये वर्क कर रहे हो, जैसे कि इन्होंने कहा ब्यूटिशियन, कोई टीचर होता है, तो उससे रिलेटेड मैं फीमेल की सक्सेस स्टोरी भी शेयर कर देती हूँ। आप इजीली यूट्यूब पे लिखिए कि मोदी केयर में हाउसवाइफ की सक्सेस स्टोरी, मोदी केयर में ब्यूटिशियन की सक्सेस स्टोरी, आपको 2 से 5 मिनट के बहुत सारे सक्सेस स्टोरी मिल जाएंगे। खुद अच्छे से 2-3 देख लीजिए, फिर वो जो भी बेस्ट लगे वो शेयर कर दीजिए। है हम बस। तो अब आंचल जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बताया 40 रुपए की जो इनकम है आपकी 65,000 की अभी पहुंच चुकी है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि भाई इतने से इतने से इतने से इतनी मेरी जो है ये इनकम की जर्नी रही, और अभी आप कौन कौन से बोनसेस अचीव कर रही है, जो आपका अचीवमेंट है वो बताइए। जी, जैसे कि बोनसेस तो मैं यहाँ पर 2 ही इंजॉय कर रही हूँ अभी, एक कार फंड, एक ट्रैवल फंड, और जल्दी ही मेरा जो है वो हाउस फंड पे स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही महीने बाद, है ना, क्योंकि मैं अपनी चीजों को बोलती हूँ, जैसे कि गोल सेट हम बताते हैं ना, तो मैं अपना एक रिटर्न में गोल सेट लिख कर रखती हूँ और फिर मैं वो चीज ना बोलती हूँ कि जिससे कि वो मेरा हो जाए पूरा, है ना। तो जल्दी ही मेरा डायमंड भी होने वाला है और मैं यहाँ से घर भी लेने वाली हूँ 2025 के लास्ट तक अपना खुद का घर में लेने वाली हूँ। और इनकम का बात बताऊं तो फर्स्ट मंथ की जो मेरी इनकम थी वो 40 रुपए की आई थी, फिर सेकंड मंथ की 150 रुपए, फिर उसके बाद मेरी आई थी 200 रुपए, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप मेरी इनकम बढ़ती रही। और जो मेरी डायरेक्टर लेवल की इनकम थी वो आई थी 3,540 की, डायरेक्टर मैंने जब क्वालिफाई किया था। जब मेरा सीनियर डायरेक्टर और मेरा जो ईडी है वो एक साथ हुआ तो मेरी 9,064 की इनकम आई थी। जब मेरा सीनियर डायरेक्टर और ईडी का एक साथ हुआ था तो 9,064 की इनकम आई थी। उसके बाद जब मेरा एसईडी हुआ तो मेरी इनकम आई थी 10,575 की इनकम मेरी आई थी। उसके बाद जैसे जैसे टीम में साइज बढ़ता रहता है उसके अकॉर्डिंग भी आपका इनकम बढ़ता रहता है। फिर कुछ महीने बाद मेरी जैसे मेरा एसईडी हुआ, एसईडी के बाद 3-4 महीने बाद मेरी एक एलपी भी निकल गई। एलपी से मेरी डायरेक्ट इनकम आई 24,000, और 24,000 के बाद ना मैं कंफ्यूज हो गई मैम, आपको सच बताऊं, मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ कि 24 है ये क्या है। मैं 24,000 ही नहीं पढ़ पा रही कि 24 मतलब होता ना कि पैरों के नीचे से जमीन से निकल गई। मैं कंफ्यूज हो रही कि ये कितना है, ये कितना है, मतलब 10 से एकदम सीधा 24। मैं समझ ही नहीं पा रही। मैंने कायनात मैम को कॉल किया कि मैम ये इतना इनकम क्या, कितना इनकम है मैम, मुझे तो पसीने से छूट रहे हैं, मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं मैम, कितना है। जो मतलब समझ में भी आ रहा था कि हाँ इतना है, लेकिन इतना एकदम से, है ना। तो कायनात मैम ने बताया कि आंचल जी इतना आया। तो मैम सच में वो मोमेंट एक ऐसा था ना कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, पैरों के नीचे ना जमीन निकल चुकी थी कि एक सिंपल सी हाउसवाइफ बिना घर से बाहर निकले एक कदम भी, और क्या किया, सिर्फ अपना घर का सामान लिया और टीम बनाई, उस पर इतनी अच्छी इनकम। तो बहुत खुशी हुई। वो खुशी मैं जाहिर भी नहीं कर सकती कि कैसी थी। मैं अपनी अपलाइन के पास कॉल करके रोई भी थी। कहते ना कि एक खुशी वाले आंसू जो आते हैं, मैं अपनी अपलाइन के पास कॉल करके रोई भी थी कि मैम आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, आपकी वजह से हूँ, क्योंकि आप मुझे नहीं मिलते, आप मुझे गाइड नहीं करते, आप ये बिजनेस मुझे नहीं देते, तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। मैं वहीं अपने घर में एक सिंपल सी हाउसवाइफ ही पड़ी रहती और ऐसे करके हाथ फैला रही होती अपने हस्बैंड के सामने। तो वो बहुत, अब आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन होता है जब इतनी इनकम होती है? बहुत अच्छा। पहले तो स्टार्टिंग में मैम बताऊं, स्टार्टिंग में जब मैं मीटिंग्स वगैरह देती थी ना, क्योंकि हेल्थ इशू था, बेबी छोटा था, और मेरा बेबी भी मैं आपको बताऊं मैं नॉर्मल बेबी की तरह नहीं था। वो इतना रोती थी, इतना रोती थी, रोज डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता था। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर बोलता था नॉर्मल है, बेबी को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन पूरी पूरी रात वो रोती रहती थी। लेकिन उस कंडीशन में ना मैं मीटिंग नहीं छोड़ती थी, जैसे पूरी रात जगना, और उसके बाद तो दिन में सोना चाहिए ही चाहिए इंसान को, लेकिन फिर भी मैं अपनी मीटिंग नहीं छोड़ती थी, मैं मीटिंग कंटिन्यू लेती थी।
वो रोती भी रहती थी ना, उसको संभालते संभालते गोदी में घर का काम, किचन का काम करते हुए भी मैं उसको संभालती रहती थी। और मीटिंग मेरे कान में लीड लगी रहती थी, है ना, फोन साइड में रखा रहता था, अपनी मीटिंग में कंटिन्यू देती थी। और जब मेरी बेटी 2 साल की हुई तो मैंने यहाँ से स्ट्रॉन्ग स्मार्ट दिया उसको। पहले वो बहुत बीमार सी भी रहने लगी, फिर बीच में जैसे खांसी जुकाम, खाना नहीं खाती थी, रोती रहती थी ज्यादा। डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने तो मना कर दिया कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, होता है किसी किसी बच्चे का स्वभाव के वो रोती है। तो मैंने उसको स्ट्रॉन्ग स्मार्ट जब दिया तो हाँ, वो अभी तक तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स के जो पैसे जाते थे वो बच गए, है ना, तो अभी बेबी बिल्कुल ठीक रहती है। तो मैम क्या क्वेश्चन था, फिर से रिपीट कीजिए। मैंने बस यही पूछा था आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन रहता है अभी। हाँ, स्टार्टिंग में जब मेरी बेटी परेशान रहती थी, रोती रहती थी, और फिर भी मैं मीटिंग ले रही होती थी ना, तो वो लोग ऐसे ऐसे करके मुझे आग दिखा रहे होते थे कि मतलब काम में लगी हुई है, बच्चा रो रहा है, घर का काम पड़ा हुआ है, बच्चे कोई देख रही है, ऐसे करके उनका रिएक्ट रहता था। होते ना मतलब करते ही हस्बैंड लोग इस टाइप से। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजों को देखो हमें इग्नोर भी करना होता है। अगर आप भी कहाँ क्यों दिखा रहे हो, अगर लड़ने लगो तो फिर तो बस हो गया काम। तो शांत स्वभाव से मतलब अगर वो कुछ कर भी रहे तो फिर भी मैं नॉर्मली रहती थी। मैंने कभी उनको पलट के जवाब नहीं दिया क्या ऐसे क्यों कर रहे हो या ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं भी काम, ऐसे कभी मैंने उनको जवाब नहीं दिया। शांत स्वभाव में मैं अपना काम करती रही। उसके बाद जब उन्होंने भी देखा कि हाँ इनकम आ रहा है तो नॉर्मल हो गए। और अभी वो टाइम है कि हस्बैंड किचन में भी कुछ मेरा काम पड़ा होता है पेंडिंग में और मैं मीटिंग में होती हूँ तो वो बिल्कुल क्लीन कर देते हैं और प्राउड फील करते हैं। अपने जो भी फ्रेंड्स है ना उनको बताते हैं, अरे मेरी वाइफ को देखो, है ना, तुम्हारी वाइफ तो ऐसी घर में बैठी है या जॉब भी कर रही है तो इतना कमा रही है, मेरी वाइफ तो घर बैठे। और एक होता है ना सबसे प्राउड मोमेंट जो होता है, कमर थपथपाते हैं कि वाह तुमने घर में रहकर इतना कुछ कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे मेंबर्स को आप ये बताइए, देखो आचल जी ने ये तो बता दिया खुद की शॉपिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। इन्होंने कहा कि इन्होंने 1 ईयर तक मीटिंग्स लेते रही और अपना ऑर्डर प्लेस करते रहा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, खुद के ऑर्डर से ही उनके जो लेवल्स है ना वो अचीव हो गए, है ना। तो आपका जो खुद का ऑर्डर है वो बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है भाई। हमारे जो स्टार्टिंग के लेवल्स है ना जहाँ पे हमें सिंपल सा कमीशन आना स्टार्ट होता है, तो वो लेवल्स जंप करने में काम आता है। ठीक है, हमारा खुद का ऑर्डर भी हम अगर करते रहते हैं तो हमारे स्टार्टिंग के लेवल्स झुड़ झुड़ के अचीव हो जाते हैं। और जैसे ही टीम बनना स्टार्ट होएगी ना तो वहां से अच्छी से इनकम आना स्टार्ट होगी, डिफरेंशियल वाली। तो खुद का ऑर्डर का इन्होंने बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंस बताया। अब आप 2 चीजें और बता दीजिए। एक तो मीटिंग्स, आप बोलते हो मैं मीटिंग्स नहीं छोड़ती, मीटिंग्स नहीं छोड़ती, मीटिंग्स में तो वही बताया जाता है, वही ऐप नॉलेज, वही वाई मोदी केयर, वही प्रोस्पेक्टिंग, वही चीजें रिपीट होते हैं। तो आपको बोर नहीं होता क्यों फिर भी आप करते रहते हो मीटिंग के टाइम? और आज भी आप इतनी अच्छी इनकम ले रहे। एक साथ में एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आज की डेट में भी आप प्लेटिनम लेवल पे हो, 65,000 की इनकम ले रहे हो, तब भी आप मीटिंग अटेंड करते हो क्या? अभी आप नहीं सोचते कि भाई मीटिंग नहीं छोड़नी, नहीं करनी चाहिए अटेंड, मुझे जरूरत नहीं है? मैं कभी मीटिंग से बोर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो भी टॉपिक होता है टॉपिक तो सेम होते हैं लेकिन ट्रेनर तो सेम नहीं होते ना। ट्रेनर तो अलग अलग होते हैं। कौन सा ट्रेनर हमें कुछ ऐसे टिप्स दे दे जो हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो जाए और अच्छे से, या मेंबर्स के लिए और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स ना हर एक जो हमारे ट्रेनर हैं उनसे मिल जाते हैं हर एक मीटिंग में। तो इसलिए कोई भी मीटिंग तो मैं नहीं छोड़ती और यहाँ की मीटिंग से तो मैं कभी बोर नहीं होती, जितना भी काम है ना। तो जो मेरे कहने का मीन्स ये है कि देखो सेम टॉपिक होता है मैम, लेकिन ट्रेनर्स हमारे अलग अलग होते हैं और सबका ना एक अलग तरीका होता है, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। वो अपने जो वाई मोदी केयर को कैसे समझा रहे हैं या फॉलोअप या ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप को कैसे वो एक्सप्लेन करें, तो सबका एक अपना अलग अलग रिव्यू होता है। तो वो चीज ना मैं देखती हूँ कि हाँ कौन क्या करता है और जो मुझे लगता है वो मैं लिख के रखती हूँ और फिर मैं उस पर वर्क करती हूँ। डेफिनेटली। तो जिन लोगों को खास करके न्यू मेंबर्स को ये ज्यादा चीज होती है, यहाँ पे जितने भी न्यू मेंबर्स है ना मैं उनको बताना चाहूंगी, मैंने अभी आपको बताया ना स्टार्टिंग में, एक तो आप ना नॉलेज नहीं है आपके पास और आपको ये जो मीटिंग्स है ना वही नॉलेज देने वाली है, आपको बिजनेस को अच्छे से गहराई में समझने में हेल्प करने वाली है।
और जब आप इसे समझ लोगे, नॉलेज अच्छे से ग्रैब कर लोगे ना, तो लोगों को अपने साथ लाने में आपका मतलब बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ सिस्टम अलग हो जाएगा। और यही चीजें आपकी टीम बनाने में हेल्प करती है। क्यों लोग कहते हैं यहाँ पे आकर के 6 महीने बाद टीम बनी, 7 महीने बाद टीम बनी, साल भर बाद टीम बननी स्टार्ट हुई? क्योंकि तब तक उन्होंने जो नॉलेज लिया ना, उन्होंने उनके अंदर बहुत बड़ा चेंज करा। इन में से किसी भी लीडर से आप पूछोगे ना, तो वो मीटिंग्स लगातार ले रहे होंगे, और उन्हीं मीटिंग्स का नतीजा होता है कि 1 साल बाद, 6 महीने बाद उनको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपने मीटिंग्स का बताया। अब मुझे बताएं कि गोल सेट करने का क्या इम्पोर्टेंस होता है? मैम, गोल सेट करने का ये इम्पोर्टेंस होता है कि जब हम गोल लिख के रखते हैं। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। देखिए, ये जो है ना, ये इस बिजनेस की जो खूबसूरती है, मुझे यही बहुत अच्छी लगती है कि हम हाउसवाइफ घर पे बैठे रह करके अपने बच्चों को देखते हुए अपने काम कर सकती है, यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकती है। सबसे आप मुझे भी देखते होंगे बहुत बार, जैसे अभी आचार्य जी की बेटी, मेरी बेटी भी आ जाती है, आपको और जो भी बिजनेस कर लो, आप सिंपल सा थ्रेड भी कर लो, अगर ब्यूटी पार्लर अगर ये अच्छी पोजीशन आ जाए तो क्या हो जाए। तो इस बिजनेस की खासियत ये है कि हम अपने बच्चों को, सबसे ज्यादा क्या होता है कि बच्चों को देखो माँ की जोड़ती होती है मैम, है ना। तो बच्चे को नहीं छोड़ के जा सकते, लेकिन घर पे रहकर अपने बच्चे को देख रेख करके इस बिजनेस को हम कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे दे रहे हैं तो क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। वैसे भी हम अपने फोन पर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर टाइम वेस्ट करते हैं, तो उस टाइम को अगर हम यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं तो अच्छी खासी इनकम यहाँ पर देकर अच्छी जनरेट करते हैं, तो कोई भी लॉस नहीं है। खोने के लिए तो कुछ है नहीं, जैसे लवली मैम बोलती हैं कि इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो यही वाली बात है मैम। हाँ जी मैम, आप रिपीट कीजिए, आप क्या बोल रहे थे? गोल्स का बोल रहे थे आप? तो यहाँ पे मैंने यही क्वेश्चन करा था, गोल्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है? गोल्स का ना ये इम्पोर्टेंस होता है मैम कि एक होता है ना कि हमें अपनी लाइफ में चाहिए क्या, एक्चुअल में हमें क्या चाहिए। हमें कभी कभी ना एक सही दिशा हमें नहीं पता होती कि हमें अपनी लाइफ में चाहिए क्या, या हमारे ड्रीम्स क्या हैं। जब हमें खुद को ही नहीं पता होगा तो हम ना टेढ़े मेढ़े रास्ते हमारे होंगे, और जब हमें एक अपना सीधा रास्ता पता होगा कि हमें इस रास्ते पर जाना है, तो हम उस रास्ते पर कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, वो हमें इजीली पता होता है। तो गोल्स का इम्पोर्टेंस ये होता है कि जब आपको पता होता है कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, तो आप उस अपने जो गोल्स पर ना इजीली पहुंच जाते हो। और हर एक गोल्स को मैं रिटर्न में लिख कर रखती हूँ कि मुझे यहाँ पर कौन सी इनकम कितने महीने में चाहिए, मुझे अपना कौन सा लीडर कितने महीने में डायरेक्टर क्वालिफाई कराना है, किसकी एलपीबी कब निकलवानी है, तो ये हर एक चीज मैं लिख कर रखती हूँ और उस पर फिर मैं वर्क करती हूँ। मैं ओके, बहुत बढ़िया। तो जो भी गोल सेट करके काम करेगा ना, उसके लिए काम करना आसान हो जाएगा। मतलब उनको दिन भर सोचना नहीं पड़ेगा कि आज मैं क्या करूं, किसको बात करूं, किससे क्या करूं, क्योंकि आपका गोल क्लियर है, आप उसी हिसाब से काम करोगे। एक लास्ट में आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी आचल जी की आपको अपने बिजनेस को और घर के कामों को कैसे मैनेज करते हो, टाइम को कैसे मैनेज करते हो? मैम, टाइम को ऐसे मैनेज करते हैं क्योंकि जैसे कि टाइम मैनेजमेंट की हमारी मीटिंग होती है, तो फर्स्ट मीटिंग जब मैंने इस बिजनेस में मैं आई थी तो उसमें बताया था कि आपको अपना एक शेड्यूल बनाना होता है कि आपको अपने घर का काम कितने टाइम में करना है, आपको कितने टाइम उठना है, आपको कैसे करना है। तो वो मैं हर एक चीज लिख कर रखती हूँ कि मुझे सुबह इतने टाइम उठना है, इतने टाइम तक मुझे ये काम करना है, इतने टाइम तक मुझे अपने बिजनेस को टाइम देना है, इतने टाइम में मुझे मेंबर्स से बात करना है, जो मैंने फॉलोअप के लिए मेरे मेंबर्स थे आज उनसे मुझे इतने बजे बात करनी है। तो ये एक चीज मेरा पूरा फिक्स है, मेरा शेड्यूल पूरा फिक्स रहता है कि मुझे यहाँ पर इतने टाइम ये इस काम को करना है, घर के टाइम मुझे इतना टाइम देना है घर के कामों के लिए, बच्चे के लिए मुझे कितना टाइम देना है, उसका होमवर्क, उसका ट्यूशन, उसकी हर एक चीज का मैंने एक टाइम बनाया हुआ है। तो उस तरीके से मैं काम करती हूँ। ओके, वेरी गुड। तो मेंबर्स, हमारा ये वर्क है जो मोदी केयर, आप अपने घर को और बच्चों को संभालते हो बहुत आसानी से मैनेज करते हुए सारे कामों को कर सकते हो, क्योंकि जैसे ये हाउसवाइफ है, मैं हाउसवाइफ हूँ, बहुत सारी हाउसवाइफ है, हम घर बैठ के अपने घर के कामों को मैनेज करते हुए करते हैं। और बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी है जो इंडिविजुअल नहीं रहती है, ज्वाइंट फैमिली नहीं रहती है, तो सारी चीजें मैनेज हो जाती है। बस आप कहते हैं ना
पहले मन भूमि में ना आप रेडी हो जाओ, तो रण भूमि का वो इजी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आप प्रिपेयर हो जाओ, आपका माइंड सेट कर लो, बाकी सारी चीजें अच्छे से आपको आसानी से यहाँ पे सिखाई ही जाती है। हमारी ट्रेनिंग सेशन में सारी चीजें बताई जाती है, वहां से आप अच्छे से मीटिंग अटेंड करेंगे तो आपको रास्ते मिल जाए। अब लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप हमारे जितने भी मेंबर्स यहाँ पे सुन रहे हैं, उनको अपनी तरफ से 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे बताएं जिस पे वो फोकस करें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। आपकी तरफ से आप जो भी बताना चाहें। अपनी तरफ से मैं क्लियर करूंगी मेंबर्स। देखिए, जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपको इस बिजनेस का पता होता है कि आपको क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी ये इंतजार ना करें कि हमारी अपलाइन हमें बोलेगी कि अपना ऑर्डर डन करें, है ना। खुद से अपना ऑर्डर डन करना है और डिले ना करें। जितना डिले आप करोगे उतना ही आपका बिजनेस डाउन जाएगा, है ना। तो अपना जो है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया उसका 1 वीक का, मैं अपनी टीम को 1 वीक का टाइम देती हूँ कि 1 वीक में आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करनी होती है। तो 1 वीक में आपकी आईडी एक्टिवेट हो जानी चाहिए। अच्छे से अपनी ट्रेनिंग्स लो, क्योंकि ट्रेनिंग्स एक ऐसा है ना कि ट्रेनिंग से ना आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। वही वाली बात है कि जैसे अगर आपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, बच्चे को स्कूल नहीं भेजोगे तो उसको क्या पढ़ाई आएगी, उसको क्या समझ में आएगा। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग कभी मिस ना करें, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप है आपको अपना ऑर्डर डन करना है 1 वीक के अंदर। सेकंड, आपको ट्रेनिंग्स लेनी है, मीटिंग्स लेनी है, आपको अपने गोल रिटर्न में लिख कर रखने हैं, ठीक है। और आपको अपना एक शेड्यूल बना के रखना है। ये 4 टिप्स मेरे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, कि आपको अपना ऑर्डर डन कर देना है 1 वीक के अंदर। सेकंड, आपको अपने जो भी ट्रेनिंग्स है आपको दी जा रही है, कोई भी ट्रेनिंग मिस ना करें। हाँ, अगर कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, अगर नहीं कर पा रहे हो वो बात एक अलग है, अगर कर सकते हो तो डेफिनेटली करो, ठीक है। सेकंड, अपनी टीम को अच्छे से हैंडल करो, टीम को सारी चीज़ें बताओ और अपना एक शेड्यूल बनाओ, गोल सेट करो। क्योंकि जब तक गोल सेट नहीं करोगे आपको खुद नहीं पता होगा, आप खुद ही गोल गोल घूमते रहोगे क्या आपको चाहिए क्या। तो अपने गोल सेट जरूर करके रखो, रिटर्न में लिखो, है ना। और पॉइंट तो बहुत सारे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज जरूर करो। अगर आज मैं यहाँ पर हूँ, या लवली मैम या कायनात मैम, हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं, जो भी जहाँ पर सक्सेस उनको मिली है, तो उन्होंने ये सारे स्टेप फॉलो किए, तभी वो यहाँ तक पहुंचे। ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग करा ली, हाथ पे हाथ रखकर बैठ के काम कर नहीं रहे हो, तो ऐसे काम नहीं होगा, है ना। आपसे पीछे की लाइफ को देखो, आपने कौन सा तीर मार दिया अपनी लाइफ में। यहाँ पर 3 साल दे दो अपनी लाइफ का, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट ईयर होगी आपकी पहली साल, उसमें आपको थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट स्टेप ही आपका एक ऐसा होता है जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। सेकंड ईयर आपकी ऐसी हो जाती है कि वहाँ पर आपको टाइम थोड़ा देना पड़ता है और इनकम भी आपका एक वो मैचिंग हो जाता है ना, इतनी इनकम तो इतना आपका वर्क। लेकिन जब थर्ड ईयर आपकी आती है तो आपकी इनकम ज्यादा होती है और आपकी मेहनत कम हो जाती है। तो 3 साल कंटिन्यूस बिजनेस को अच्छे से दे दो अपना पूरा 100%। उसके बाद तो बल्ले ही बल्ले आपकी लाइफ सेट हो जाएगी पूरी तरीके से। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी मैम। और एक चीज और बोलना चाहूंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज के टाइम में ना गवर्नमेंट जॉब के लिए मेंबर्स बहुत भागते हैं। गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, हाई गवर्नमेंट जॉब। तो मेरे जो पापा थे ना, वो मिनिस्ट्री में जॉब करते थे, मिनिस्ट्री में जॉब करते हैं। और हम, मेरा जो माइका है ना, हम गांव से बिलोंग करते हैं, मतलब विलेज वो बोल सकते हैं, कस्बा बोल सकते हैं, नोएडा की तरफ, है ना। तो मेरे पापा दिल्ली में आते थे, पूरे मतलब अप डाउन करते थे, सुबह दिल्ली में आना और फिर शाम को दिल्ली जाना। और जब से बर्थ हुआ, मतलब जो समझ मुझे हुई, तब से उनकी इनकम बहुत कम थी। और जब वो रिटायर हुए तब उनकी इनकम मैं आपको बताऊं 55,000 की गवर्नमेंट जॉब में, है ना। और इतना स्ट्रगल, पूरी लाइफ उन्होंने जॉब को दे दिया। मैंने यहाँ पर 2 साल प्लस मुझे हुआ है और मैं 65 पर पहुँच गई हूँ। तो आप देख सकते हो डिफरेंस कि गवर्नमेंट जॉब और एक नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर सबसे बेस्ट है। इससे अगर कोई इसको नहीं कर सकता तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने मेंबर्स को यही बोलती हूँ कि अगर आप इसको नहीं कर सकते ना, तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। 12 तरीके से इनकम आता है, होम फंड, कार फंड, ट्रेवल फंड, सब यहाँ पर मिलता है। सपने हम सबके पहले से होते हैं, लेकिन ये बिजनेस हमारे सपनों को पूरा करता है, ना कि दिखाता है। तो यही बोलना चाहूंगी कि गवर्नमेंट जॉब का, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी गवर्नमेंट जॉब में, जब वो रिटायर हुए तो 55,000 की इनकम थी। और मैं यहाँ पर 2 साल प्लस मुझे हुए हैं, अभी 3 साल कंप्लीट नहीं हुए।
65 पर पहुंची हूँ, प्लस मैं यहाँ से ट्रैवल फंड भी ले रही हूँ, कार फंड भी ले रही हूँ, और जल्दी मैं यहाँ से अपना होम फंड भी है ना। तो मेंबर्स बहुत अच्छा बिजनेस है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। कुछ जो सोच है ना, कभी कभी जो हमारा हम नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचते हैं, तो नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। हम सारे ही फीमेल हैं, कोई अलग नहीं है ना। रक्षा मैम, मैं, लवली मैम, हम सब इक्वल हैं, भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया। लेकिन आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, या वही रोटी सब्जी खाना पीना बर्तन यही करके जाना चाहते हो, या कुछ अच्छा भी करके जाना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है।